हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में भारत की सबसे बड़ी कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भविष्य को लेकर एनएचपीसी शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025, 2026, 2030 तक क्या हो सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी इस आर्टिकल में लेने वाले हैं। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस कंपनी की शुरुआत 7 नवंबर 1975 में हुई है। ये भारत की हाइड्रो पावर की डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन करने में भारत एक सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है और साथ में अब कंपनी ने अपना बिजनेस अब सोलर पावर और विंड पावर को भी शामिल किया है। एनएचपीसी शेयर प्राइस टारगेट 2024। कंपनी के ऊपर वर्तमान में 28,142.73 करोड़ का कर्ज है, जिसे भविष्य में धीरे धीरे कंपनी कम करती है। तो साल 2024 में इसका पहला टारगेट आपको 120 रुपये और दूसरा टारगेट 150 रुपये तक जा सकता है। एनएचपीसी शेयर प्राइस टारगेट 2025। कंपनी ने पिछले एक साल में 140.3% के CAGR रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं, तो भविष्य में भी कंपनी ऐसी रिटर्न देती है तो 2025 में इसका पहला टारगेट आपको 175 रुपये और दूसरा टारगेट 200 रुपये तक जा सकता है। एनएचपीसी शेयर प्राइस टारगेट 2026। कंपनी की सालाना टोटल नेट सेल्स जो मार्च 2019 में 8,161.18 करोड़ की है, जो अब बढ़ाते हुए मार्च 2023 तक 9,316.34 करोड़ की हुई है। मतलब कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। भविष्य में भी कंपनी ऐसे ही ग्रोथ करेगी तो साल 2026 में इसका पहला टारगेट आपको 230 रुपये और दूसरा टारगेट 260 रुपये तक जा सकता है। एनएचपीसी शेयर प्राइस टारगेट 2030। दिसंबर 2022 से 70.95% की प्रमोटर की होल्डिंग है, तब से लेकर अब तक वही होल्डिंग बरकरार है, तो भविष्य में भी कंपनी ऐसी प्रमोटर्स होल्डिंग में बरकरार रखती है तो साल 2030 में इसका पहला टारगेट आपको 700 रुपये, दूसरा टारगेट 800 रुपये तक जा सकता है। एनएचपीसी शेयर की मजबूती। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में भारत की एक लीडिंग कंपनी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.95% की दर्ज है। कंपनी के पास 638.2 करोड़ की फ्री कैश भी मौजूद है। कंपनी ने पिछले एक साल में 140% के शानदार रिटर्न दिए हैं। एनएचपीसी शेयर की कमजोरी। 3 साल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 8.43% का है। कंपनी का पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 2.7% का है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसकी राशि 28,142.73 करोड़ की है। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।